हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके बर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 21 के साथ। अभी और सिया दोनों जो है अपने कमरे में थे और काफ़ी अच्छा वक्त बिता रहे थे एक दूसरे के साथ, बहुत ही प्यार से। इस वक्त सिया अभी की सीने पर थी। ये कह सकते हैं कि अभी के ऊपर ही थी, सीने पर सिर रखी हुई। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा, बेहद खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के गले लगे हुए अपनी बीते हुए दिनों को याद कर रहे थे। उनके सपने, उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत, उनकी शादी, उनका सब कुछ, बस उनका और कुछ नहीं। इस पलों में, इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ जो था सो उनका था, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पल होते हैं जहाँ पे किसी भी तीसरा नाम, शख्स या कोई और चीज़ ना आए तो बेहतर होता है। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने बारे में बात करो अपने पार्टनर के साथ। और यही ये दोनों कर रहे थे। बेहद खूबसूरत था, बेहद थी ज़्यादा सुकून भरा पल। सिया कहती है, आपने बोला था, तो क्या आप सच में ये चाहते हो? अभी कहती है, क्या बोला था मैंने? वो आपने बोला था बेबी के लिए। ये सुनते ही अभी जो है, जो सिया को अपनी बाहों में पकड़ रखी थी, वो तुरंत अपने हाथों को हटाती है और सिया को नीचे बिस्तर पे लटाती है और उसके ऊपर झुकते हुए कहती है, तुम्हें याद है? सिया कहती है, ऑफ कोर्स याद है, कैसे याद नहीं होगा। ये बातें, ये सारी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है मैं कैसे भूल सकती हूँ। हम कुछ पलों के लिए एक दूसरे को भूल गए हों या मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे सारे एहसास, सपने सब मैं भूल गई। अभी जो है उसके गालों पर हाथ रखती है और रखते हुए कहती है, सिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारा मेरी लाइफ में आना मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सच कहूँ तो उस ऊपर वाले को कितना भी धन्यवाद करूँ ना, वो कमी है। बस एक चीज़ की हमसे गलती हुई, गलती कहें या ऊपर वाले के लिखा हुआ, तुम्हारे जाने के बाद इस घर में सब कुछ बिगड़ गया। मेरी दादी माँ, वो चली गई। अगर वो होती और तुम्हारे मुँह से ये बात सुनकर बेबी वाली कितना खुश होती। मैंने सोचा था दादी माँ हमारे बच्चों को खिलाएंगी अपने गोद में, उनको संभालेंगी और मैं उनको खुश होते हुए देखूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि दादी माँ को बेबी बहुत पसंद है और वो चाहती थी कि मेरा एक बच्चा हो। मैंने कई बार उनको अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना था, और तभी मेरे मन में ये ध्यान आया था, और उन बच्चों की भी बात थी जिसे हमने बचाया था। सिया हाँ में सिर हिला दिया। अभी कहती है, ठीक है, हम बहुत जल्द इस बारे में डॉक्टर से बात करेंगे, और हमें सच में हमारी एक बेबी चाहिए। कहीं ना कहीं हम उस उम्र के दौर पर आ चुके हैं, हमें एक बच्चा चाहिए। अगर कुछ साल और बीत गए ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सिया हाँ में सिर हिलाती है। दोनों बच्ची को लेकर थोड़ी देर और बातें करते हैं। बातें करने के बाद अभी जो कब से सिया को देखते हुए बोले जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान जो है बस उसके चेहरे, उसके लिप्स इन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन वो बात कर रही थी, ऐसा नहीं है कि खो गई हो, नहीं। जो टॉपिक चल रही थी ना, वो तो अभी की पसंद की टॉपिक थी, क्योंकि बच्चे तो उसको चाहिए थे स्टार्टिंग से ही। सिया को भी चाहिए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए थे, हर लड़की को चाहिए। लेकिन होता नहीं है कि एक इंसान जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो वो उसको पाने की लालसा उसको ज़्यादा होती है, और अभी की भी यही थी। कहीं ना कहीं सिया उसका साथ दे रही थी, क्योंकि सिया तो ऑलरेडी माँ बन चुकी थी। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ, भाभी माँ, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो शब्द हैं जो उस बच्चे ने सिया के लिए निकाली थी। वो ममता अपने आप ही बाहर आ गई थी, माँ वाली फीलिंग, सब कुछ। हाँ, वो बात अलग है कि अपना जब बच्चा होता है, उसे एक लड़की जब बच्चे को जन्म देती है, वो फीलिंग, वो एहसास, वो एक अलग ही होता है, जो इससे बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। खैर, अभी बात करते करते सिया के ऊपर झुकने लगती है। जब सिया को इस चीज़ का एहसास होती है तो वो अपनी आंखें उठाकर अभी को देखती है।
अभी अभी जो है सिया के ऊपर झुकी हुई थी। सिया अपना हाथ अपना हाथ ले जाकर अभी के गले में डाल देती है और डालते हुए खुद उसे अपने करीब खींच लेती है। ये देखकर अभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत सिया को किस करने लगती है, बहुत प्यार से। बहुत। इस प्यार भरे पल में सिर्फ इनका प्यार ही था और कुछ था ही नहीं। बहुत प्यार, चाहत। अभी अभी किस करते हुए अपने हाथों से उसको उसकी बॉडी को टच कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी कह सकते हैं, और सिया बस उसमें खोई हुई थी। ये रात धीरे धीरे गहराई जा रही थी और इनका प्यार परवान चढ़ते जा रहा था। आज सालों बीत चुके थे। सालों बाद आज एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे को होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये सेकेंड टाइम था जो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और इतने प्यार भरे पलों में, इतने सुकून भरे पलों में अभी सिया को बड़े ही प्यार से किस करते हुए आगे बढ़ रही थी। आज अभी अपना पूरा प्यार, पूरा सालों का इंतजार, सालों का दर्द, सालों का तकलीफ, सब कुछ सिया के ऊपर लुटा रही थी। बहुत ही प्यार से इनका ये प्यार अपने उस मुकाम तक पहुंच रहा था जहां वो जाना चाहते थे सालों पहले। अभी सिया को किस करते हुए उसके लिप्स को छोड़कर उसको देखती है। सिया अपनी आंखें बंद किए हुए बस अभी को फील कर रही थी। अभी अभी ये जब देखती है ना, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो ऊपर उठकर सिया की फोrehead पे किस करती है और उसके फोrehead से अपना फोrehead लगाते हुए कहती है, सिया। सिया अपनी आंखें खोलती है और अभी की आंखों में देखती है। अभी कहती है, तुम ठीक हो? सिया अपने पलकें झपका देती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी अभी उसके नोज से अपने नोज को थोड़ा रब करते हुए कहती है, नहीं सिया, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ जब तुम मेरी बाहों में हो। मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ। सिया सिया अपना हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए कहती है, नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बहुत ही प्यारा हकीकत, जो अब कभी भी टूटेगा नहीं, सपनों की तरह। ना ही मैं कहीं जाऊँगी और ना आपको कहीं जाने दूँगी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे और अपनी फैमिली और खुद को संभालेंगे। अभी हाँ में लाती है और एक बार फिर से उसके नोज पर किस करती है और करते हुए कहती है, ठीक है, रेडी हो? सिया उसके गले में अपनी बाहों को और कस लेती है और कहती है, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, इसमें रेडी होने वाली कोई बात ही नहीं। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी। ये देखकर अभी को भी हंसी आ जाती है और कहती है, फिर ठीक है। वो पहले अपनी टी शर्ट निकाल कर साइड करती है, उसके बाद जो है सिया की वो नाइट ड्रेस जो थी उसको नोट एक झटके में खोल कर साइड कर देती है और सिया को देखने लगती है। सिया अभी की आंखों में ही देख रही थी और अभी बस सिया को देख रही थी। सिया को देखते हुए वो अपना हाथ पे रखती है और रखते हुए तुरंत झुककर उसकी टमी को किस कर लेती है। ये होते ही सिया सिया के जैसे मानो क्या ही कहना, उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो अपना दोनों हाथ बेड कवर को कस कर जकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी थोड़ी देर वहाँ किस करती है, फिर अपनी सिर उठाकर सिया को देखती है। सिया की ये हालत देखकर उसको बहुत बहुत अच्छी लगती है। वो धीरे धीरे ऊपर उठकर आती है और उसके गले पर किस करने लगती है। किस करते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी बहुत प्यार से। सिया एक हाथ उसके बालों में डाल देती है और उसके बालों को पीछे से जकड़ लेती है, जैसे वो अपने ऊपर ही उसको प्रेशर दे रही हो। और अभी भी उसे पूरे दिल से बहुत ही प्यार से उसको प्यार करती है। ये प्यार का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, पता ही नहीं चला कब कितने टाइम निकल गया। अभी अभी जब अपनी पूरे प्यार निछावर करती है, सिया की हालत बेहद खराब थी, लेकिन फिर भी एक सुकून उसके चेहरे पर दिख रहा था। ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ओनली प्यार और सुकून। अभी
अभी जब है नीचे से ऊपर आती है उसको देखती है। सिया अपनी आंखें खोलती है और अभी को देखती है। अभी अभी उसकी आ रहे चेहरे पर पसीने को अपने हाथों से साफ करती है, उसकी फोrehead पे किस करती है और कहती है, तुम ठीक हो? सिया स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते वक्त वो अभी को अपने हाथों में पकड़ती है और पकड़ते हुए तुरंत उसको बेड पे धक्का देती है और उसके ऊपर आते हुए कहती है, अब आप बताना आप कैसे हो? ये बोलकर वो अपना प्यार निछावर करने लगती है। दोनों अपनी इस मोहब्बत की दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि इन्हें पता तक नहीं चलती कि सुबह के लगभग 4:30 हो चुके हैं। जब सिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब जाकर वो इस हद तक थक जाती है कि वो अभी के ऊपर ही लेट जाती है और अभी उसको अपनी बाहों में भर लेती है, अपने पैरों से चद्दर को खींचते हुए अपने ऊपर डाल लेती है। अभी जो है सिया को अपनी बाहों में भर लेती है काफ़ी अच्छे से। सिया उसके सीने पे सिर रखे हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और अभी एक टक, बस एक टक सिया को देखे जा रही थी, अपनी नज़रें झुकाए हुए बहुत ही प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। और अतीत में कुछ यादें, सिया के साथ बीते हुए समय उसे याद आ रही थी। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी और जब सिया की वो बेबी वाली बातें जब उसको याद आती है तो स्माइल और बड़ी हो जाती है। वो बहुत खुश थी अंदर से, बहुत ज़्यादा, अपनी सिया को पाकर, अपनी दुनिया में वापस आकर बहुत खुश। इसी तरह करीबन और कुछ देर निकल जाती है और तभी तभी जो है विंडो से सूर्य की किरणें अंदर आना स्टार्ट होती हैं। ऐसा होते ही अभी बाहर की तरफ देखती है। बाहर बाहर आसमान में लालिमा छा चुकी थी और हल्की हल्की किरणें इनके विंडो के जरिए आ रही थी। ये देखकर अभी मन ही मन कहती है, ये लो सुबह हो गई। और वो सिया को देखते हुए कहती है, इसने तो आराम भी नहीं किया, अब तो ये तुरंत निकल जाएगी पूजा करने। सिया, वो सुबह हो गई क्या? हाँ, देखो तो। सिया अपनी नज़रें उठाती है और अभी को देखती है। अभी कहती है, मुझे नहीं, बाहर देखो। वो बाहर देखती है तो उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती है। ये क्या है, हम लोग तो सोए भी नहीं। अभी उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, दिन में सो लेना, जाओ जाके अपना काम कर लो। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो आराम करनी है तो सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे जानी है, आपको पता है ना, मुझे बिना पूजा किए कोई काम मुझसे होता नहीं है, मुझे आदत है। हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला, नहीं तो मैं तुम्हें सोने देती ना। सिया थोड़ी देर और उसके ऊपर रहती है, ना चाहते हुए भी। थकान तो इतनी ज़्यादा थी कि अब मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है ना। अब ऊपर वाले को भी तो नाराज़ नहीं किया जा सकता है, जाहिर सी बात है। पता नहीं कौन सा कहर बरस जाए। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। वो डॉक्टर के पास भेज देगा और डॉक्टर की दुश्मनी उससे भी ज़्यादा भारी है, वो डायरेक्ट ऊपर वाले के पास भेज देगा। इससे अच्छा है कि दोनों को बैलेंस करके रखनी पड़ती है ना। मजाक है, आप लोग सीरियस मत होना। सिया जो है वो उठने की कोशिश करती है, हालांकि बहुत थक गई थी यार, उससे उठी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उठ कर बैठती है। चादर को खुद को काफ़ी अच्छे से कवर करती है और कवर करते हुए वो अभी की तरफ देखती है और कहती है, आप नहीं उठोगे? अभी कहती है, उठनी तो है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। सिया उसको घूरने लगती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, चलिए मेरे साथ। ये सब सुनती है ना अभी, तो झट से उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या क्या सच में? सिया उसको घूरते हुए कहती है, मैंने बोला कि चलिए हमारे साथ पूजा करने। अरे तो उससे पहले नहानी पड़ती है ना। हाँ तो ठीक है ना, मैं आती हूँ तो आप जाइएगा। ये जब बोल कर वो उठने लगती है ना, तभी उसको तुरंत अपनी बाहों में पकड़ लेती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब तुमने बोला चलिए हमारे साथ तो चलिए। ये बोलकर वो जो चद्दर थी उसको साइड फेंकती है और ये इस हरकत पर अभी सिया अभी को घूरने लगती है कि क्या क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। वो तुरंत जो है सिया को अपनी बाहों में लेती है और लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। सिया को बहुत बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ज़्यादा।
उसको शर्म भी आ रही थी और इस तरह से वो दोनों ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो वॉशरूम में लेकर जाती है और तुरंत उसको बाथटब में बैठाती है और गर्म पानी का नल चालू कर देती काफ़ी अच्छे से। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ा वहाँ पर भी लवी डवी मोमेंट तो हो ही जाती है यार, इतने अच्छे मौके मिले तो कौन ही छोड़ना चाहेगा। दोनों कुछ देर और वहाँ पे प्यार भरे पल बिताते हैं और जल्दी से रेडी वगैरह होकर बाहर निकलते हैं। सिया इस वक्त बेहद ही खूबसूरत सी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अभी इस वक्त वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट। दोनों एक दूसरे को देखते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे लगभग सभी उठ ही चुके थे और शायद इनका ही इंतज़ार किया जा रहा था, सिवाय दो लोगों के। वो कौन थे? अवनी और अनिका। रावी जब देखती है उसकी दी और भाभी आ चुकी हैं, वो उठती है, उठकर जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर कहती है, दी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। दी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कहिए तो मैं चेक कर लूँगी। तो अभी कहती है, नहीं बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सभी हमें चलाते हैं, सभी जो है मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे प्रिया की मम्मी पहले से ही थाल वगैरह सब तैयार करके रखी थी और मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना कर रही थी। सिया वहाँ पे जाती है और जाकर पहले भगवान को प्रणाम करती है और फिर प्रिया की मम्मी से कहती है, माँ आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? तो प्रिया की मम्मी कहती है, बेटा मेरी उम्र भी तो हो गई है ना, और अब भगवान में ही मन लगे तो अच्छा है। अब ये सारी चीज़ें करने की मेरी उम्र है। सिया ये सुनती है ना तो हंसते हुए, क्या माँ भी, आप अभी बूढ़ी थोड़ी हो गई हो, आप तो कितनी जवान हो। प्रिया की मम्मी कहती है, हाँ हाँ लगा लो मुझके, चलो पहले पूजा करो जी। सिया जो है आगे बढ़कर काफ़ी अच्छे से पहले पूजा वगैरह होती है और आरती की जाती है। तो अभी पहले की तरह उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों मिलकर आरती करते हैं। आरती करने के बाद सबको आरती दी जाती है, प्रसाद दी जाती है और बड़ों को आशीर्वाद दी जाती है। उसके बाद जो है सभी हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद देखते हैं कि अवनी सोफे पर बैठी हुई थी। वो पूजा में आज नहीं गई थी, उसका मन थोड़ा डिस्टर्ब था। उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी कि वो अंदर से कुछ तो है जो वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही है या कुछ और। अभी ये देखती है, देखकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदू। गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? नहीं दीदू, मुझे ऑफिस जानी है थोड़ी देर में। ऑफिस की टेंशन है? हाँ दीदू। अच्छा ठीक है, मैं भी चलूँगी। नहीं नहीं, आप क्या करोगे जाकर? आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैं सब संभाल रही हूँ ना, आप बस घर पे रहो और अपनी लाइफ जियो दीदू। मैंने देखा है आपने बहुत तकलीफ झेली है और वो वक्त आ गया है कि मैं आपकी सारी चीज़ों को हैंडल करूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है अम्मी कि तुम मेरी सारी चीज़ों को हैंडल करो। पहले तुम्हें अपने आप को हैंडल करना सीखना होगा, अपने रिश्ते को संभालना होगा जो तुमने अपने हाथ में ले रखी है, जिसका नाम तुमने अपने नाम के साथ जोड़ा है। पहले उसे संभालो, उसके बाद मेरी चीज़ों को संभालना। और मेरी चीज़ों को संभालने में बहुत वक्त है, मैं वापस आ गई हूँ और मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को संभालना है और उसे संभालना है। बच्चा, जब हम किसी रिश्ते को अपने हाथ में लेते हैं ना, खास करके एज ए लाइफ पार्टनर, तो उसे संभालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिल दिमाग सब कुछ लगानी पड़ती है उसमें। इसीलिए अपने रिश्ते को संभालो। अवनी अपनी दीदू की गोद में सिर रख लेती है और वो सोफे पर लेट जाती है और अभी उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, मुझे पता है कि जिस तरह से तुमने उसके साथ ये सारी हरकतें की वो सही नहीं थी, लेकिन जब तुमने अपने हाथ में उसे ले लिया है, उस रिश्ते को अपनाना चाहती हो, वो भी अपनाना चाहती है, तो उसमें तुम्हें ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी उसे मनाने के लिए, उसको उसके दिल में जगह बनाने के लिए। अम्मी हाँ में सिलाती और कहती, हाँ दीदू मुझे अच्छे से पता है और मैं करूँगी भी। वेरी गुड, मुझे अपनी बहन से यही उम्मीद है। लेकिन जो गलती तुमने की थी ना, मेरा सच बता रही हूँ, मेरे
बहुत तकलीफ हुई थी ये जानकर कि मेरी बहन होकर ऐसी हरकत। नहीं दीदू, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जानबूझ के नहीं की, बस हो गई थी। और मैं उसे पाना चाहती थी। तो ये दोनों बहनें बात कर रही थी, वहाँ पे कोई नहीं था दूर दूर लोग थे तो सुन नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे ये लोग बात कर रहे थे। जब अभी सुनती है कि मैं उसे पाना चाहती थी, मतलब दीदू वो मैं उसे 3 महीने से पसंद करती थी। मैंने उसे पहली बार लंदन में देखा था और उस वक्त मैं इतना हद तक डिस्टर्ब थी कि मैं इंडिया आने के बाद उसे भूल गई थी। लेकिन जब मैं उसे दोबारा देखी ना, तो बस ऐसा मान लो कि जैसे मुझे मौका मिल गया था मुझे उसे पाने का। जब ये बोलती है ना, तो अभी समझ जाती है कि ये पहली नज़र का प्यार है। और पहली नज़र का प्यार को पाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है, जब हद से ज़्यादा दिल में मोहब्बत हो तो। और यही अवनी के लिए अभी डिस्टर्ब करने का कारण बना होता है, क्योंकि उसने अनिका को कल बहुत ही ज़्यादा गहराई तक सोचते हुए देखा था। कल रात उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, आखिर वो सोच क्या रही थी। और ये रावी के साथ उसकी गले लगने वाली जो बात थी, भले ही ज़्यादा उसने नोटिस नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक चीज़ें उसने नोटिस तो किया था, क्योंकि उसके बाद से ही अनिका गहरी सोच में चली गई थी। अवनी कोई नॉर्मल इंसान थी नहीं, वो भी थी एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ छोटी डेवल। उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी है और साथ ही साथ एक लड़की भी तो है। और एक लड़की की मन की चीज़ें एक लड़की बेहद अच्छे से समझ सकती है, बहुत अच्छे से। लाइफ पार्टनर को अगर साइड कर भी दिया जाए तो। और कहीं ना कहीं अनिका की मन की बात समझने की कोशिश कर रही थी अवनी। और रात में उसको ये बात भी दिमाग में आई थी, क्योंकि अवनी और रावी दोनों लंदन गए थे और उस कॉलेज में भी दोनों गए थे। हाँ, कुछ समय के लिए दोनों अलग हो गए थे, लेकिन गए ज़रूर थे। अवनी का दिमाग बहुत तेज था, वो अपनी रफ्तार इतनी हर जगह घुमाती थी ना दिमाग की, कि जो इंसान सोच नहीं सकता था वो तुरंत उसके दिमाग में आ जाता था। सोचो, उसने बस पहली बार अनिका के बारे में सोचा और कल की स्थिति के बारे में सोचा, तो वो तुरंत उसको याद आया कि रावी भी उसके साथ थी और दोनों जिस तरह से गले मिले हुए थे, और अनिका के उसके बाद का रिएक्शन उसको वो सोचने पर मजबूर कर रही थी। और यही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। खैर, दोनों बहनें थोड़ी देर और वहाँ पे बातें वगैरह करते हैं। फिर अभी कहती है तुमने फ्रेश हो लिया, तो अपनी नाम से लाती है और कहती है ठीक है जाओ, जाकर फ्रेश वगैरह होकर रेडी होकर नीचे आ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अवनी यहाँ पे सिलाती है और वो वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र उसकी भाभी वहाँ पे पड़ती है। वो वहाँ जाती है और जाकर भाभी माँ का झुककर पैर छूती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। अवनी सिया जब ये देखती है तो उसको हक करते हुए कहती है कैसा है मेरा बच्चा। भाभी माँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, आपने अभी तक फ्रेश नहीं हुए? नहीं, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, जल्दी से आओ, ठीक है जी, ये बोलती है। और अवनी वहाँ से चली जाती है। अवनी जब कमरे में जाती है तो देखती है अनिका रेडी हो चुकी थी। वो मिरर के पास बैठी हुई थी और अपने बालों को ठीक कर रही थी। जब अनिका की नज़र मिरर के जरिए अवनी पे पड़ती है तो वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और कमरे से बाहर निकलने लगती है। तभी अवनी अवनी जो है कहती है कहाँ जा रही हो? अनिका बिना उसकी तरफ देखते हुए कहती है कहाँ जाऊँगी, नीचे जा रही हूँ। अनिका क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे ऐसी क्यों बातें कर रही हो? मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, ठीक है मैंने मान ली, लेकिन तुम भूलो मत तुम खुद इस घर में अपनी मर्जी से आई हो और इस रिश्ते को मौका देनी है। तो जब मौका देनी है तो मुझसे ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे कुछ मांग तो नहीं रही, मगर ढंग से बात तो कर सकती हो ना। अनिका अनिका जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है पहली बात, मैंने इस घर में आने का फैसला सिर्फ अपनी बहन के लिए किया था, और दूसरी बात, ये रिश्ता निभानी है या नहीं निभानी है वो मेरा फैसला होगा, ना कि आपका। मुझे इस रिश्ते को कैसे निभानी है, कब निभानी है, क्या करनी है, वो मैं खुद डिसाइड करूँगी, ना कि आप करोगे। आपको जो करना था वो आपने तो कर लिया ना, तो खुश रहो ना। मुझे क्या करनी है क्या नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। ये बोलकर वो निकल जाती है, लेकिन उसकी बातें अवनी के दिल में जैसे मानो सुई की तरह चुभ जाती है। वो जाती हुई अनिका को देख रही थी। वो अपनी मुट्ठियाँ जो है काफ़ी ज़ोर से कस लेती है, इसलिए नहीं कि उसकी बातों का बुरा लगा या गुस्सा आ रहा है, बल्कि इसलिए अनिका ने किस लहजे में उससे बात की थी, क्यों बात की थी। वो
जाते हुए अनिका को बस देख रही थी। जब अनिका उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है तब जाकर वो दरवाजे को लॉक करती है। लॉक करने के बाद वो कबर्ड के पास जाती है, अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद दीवार के से टेक लगाए, अपने सिर को दीवार से लगाए हुए, अपने हाथ की मुट्ठियाँ उस दीवार पे रखे हुए, अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी और ऊपर से शावर का पानी गिर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रही थी, बहुत कुछ। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद अनिका के दिल में जगह नहीं बना पाएगी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगी। ये मन में था कि वो हार नहीं मानेगी। वो जो है अपना नहा धोकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद चेंज वगैरह करके अच्छे से लुक में तैयार होती है, बिजनेस वूमन लुक में। और वो अपना बैग वगैरह लेकर नीचे आती है हॉल में। हॉल में आने के बाद देखती है कि सभी जो है उसी का वेट कर रहे थे। अभी लगभग 9 बजने वाले थे और डाइनिंग टेबल पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो जाती है और जाकर अपनी दीदी के बगल में बैठ जाती है और बैठते हुए एक बार सबको देखती है, गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि सुबह में सबसे मिली नहीं थी ना। और उसके बाद जो है सभी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। सिया सिया अवनी के बगल में ही बैठी थी। वो जो है बड़े ही प्यार से अपने हाथ से अवनी को खिला रही थी और ये देखकर अनिका को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती, दी मैं भी हूँ। ये सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसी थाली से वो अनिका को भी निवाला आगे बढ़ाती है। ये देखकर अनिका अवनी को देखने लगती है, क्योंकि वो थाली अवनी की थी। लेकिन अवनी उसको नहीं देखती, ज़रा भी नहीं देखती। सिया कहती, क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं दी। वो अपना मुंह खोल देती है और सिया दोनों को बारी बारी से खिलाती है। ये देखकर अभी को अच्छा नहीं लगता है। अभी उस सिया ने तो अभी को खिलाया ही नहीं और ना ही वो खुद खा रही थी। अब क्या ही कर सकते हैं। अभी एक गहरी सांस लेती है और खुद का थाली से निवाला बनाती है और सिया की तरफ बढ़ाती है। सिया के मुंह के पास जब वो निवाला आता है तो थोड़ा चौंक जाती है और वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए देखती है। तो अभी उसको इशारों में बोल रही थी, जैसे खाओ। ये देखकर सिया सिया जो है सबकी तरफ देखती है। सब अपने खाने में बिजी थे, तो वो राहत की सांस लेती है और अपना मुंह खोल देती है। ये देखकर अभी को अच्छा लगता है। यहाँ तो अनिका और अवनी भी देखते हैं, उन्हें भी काफ़ी खुशी होती है। ये देखकर अच्छा लगता है। इसी तरह से सिया इन दोनों को खिला रही थी और अभी खुद खा रही थी और सिया को खिला रही थी। दोनों का वक्त काफ़ी अच्छा गुजर जाता है और फाइनली ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाती है। अवनी का जब हो जाती है ना तो वो वहाँ से उठती है और कहती है, ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये बोलकर वहाँ से जाती है उससे पहले ही अभी कहती है, अपना ध्यान रखना और हाँ मैं हाफ टाइम के बाद आऊँगी। अवनी कहती है, पर दी तू क्या ज़रूरत है, मत आना, मैं संभाल लूँगी। तो अभी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आ जाऊँगी और अपना ध्यान रखना। ठीक है दीदू, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद अनिका अनिका डाइनिंग टेबल पर सबकी ओर नज़रें घुमाती है, क्योंकि उसने अभी तक किसी को ध्यान से देखा नहीं था कौन है कौन नहीं है। क्योंकि वो आई, मंदिर गई, सिया ने बोला कि जा पहले मंदिर जाके आशीर्वाद ले लो, उसके बाद आओ। वो आई, आने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सभी अपने आप में ही बिजी थे और वो इधर उधर ध्यान नहीं देती। लेकिन अब नज़रें उठाकर देखती है ना तो जस्ट उसकी नज़रों के सामने ही रावी बैठी हुई थी और अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और फ़ोन पर कुछ देख रही थी। जब अनिका की नज़रें रावी पर जाती है ना तो वो नज़रें टिक जाती है। बड़े ही आराम से वो बैठकर बस उसको देखे जा रही थी। सिया उससे कुछ बोल रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन वो ज़रा भी इस चीज़ का जवाब नहीं देती। जब सिया को अजीब लगता है तो वो अपनी नज़रें अनिका की तरफ करती है तो देखती है कि अनिका की नज़रें तो कहीं और ही है, वो कहीं और खोई हुई थी। उसकी चीज़ों को समझते हुए वो उसकी नज़रों को फॉलो करती है तो उसकी नज़रें रावी पर पड़ती है। ये देखकर सिया जो है फिर अनिका को देखती है और फिर वो रावी को देखती है। रावी अपने आप में बिजी थी और अनिका उसमें खोई हुई थी। सिया सिया जो है बस अपनी बहन को देखे जा रही थी। जब उससे रहा नहीं जाता है तो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है, अनिका। हाँ 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 दी, क्या क्या हुआ? कहाँ थी? कहाँ थी मतलब मैं तो यहीं पे थी, कब से मैं बोल रही हूँ। क्या थी? मैंने पूछा मम्मी पापा कब आ रहे हैं? तो अनिका बताती, पता नहीं थी, मैंने बात नहीं की। क्या? हाँ। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? जिस चीज़ पर होना चाहिए उस चीज़ पर तो है ही नहीं। क्या 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 मतलब दी?
मतलब मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, चलो। ये बोलकर वो वहाँ से उड़ जाती है। अनिका को समझ में नहीं आया कि उसकी दी क्यों भड़क गई। सिया अपना मोबाइल वहाँ रखी थी साइड में सोफे पर, तो वो जाती है वहाँ पे फ़ोन करती है। तो उधर राज सिंघानिया से बात होती है और वो कहते हैं कि हाँ 1 घंटे में हम लोग आ रहे हैं। तो सिया भी कहती है ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और वो सबकी तरफ देख कर कहती है कि मम्मी पापा 1 घंटे में आ जाएंगे, तो उनके खाने पीने की सारी तैयारियाँ कर दिया जाए। सर्वेंट वहाँ पे खड़े थे तो वो लोग हामी से लाते। सभी जो है हॉल में बैठे हुए थे और राज सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया का इंतजार कर रहे थे। वहीं सिया सिया बस अनिका की नज़रों को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये नज़रें कोई आम नज़रें नहीं थी। और सिया सिया कोई मामूली इंसान तो थी नहीं। आखिर प्यार में वो भी तो पागल थी एक टाइम पर अभी के लिए, और आज भी है। तो जाहिर सी बात है उस नज़रों को वो कैसे नहीं पहचानती कि आखिर अनिका के मन में क्या चल रहा है। तभी उसके दिमाग में वो बात आती है जब अनिका ने बताया था कि वो किसी को पसंद करती है, वो कोई है उसका क्रश जिससे वो मिलना चाहती है, 3 महीने पहले मिली थी। ये सारी बातें सिया के मन में आने लगती है। तभी तभी उसके दिमाग में ये भी आती है कि अवनी ने बताया था कि वो 3 महीने पहले लंदन गई थी, रावी भी लंदन गई थी। तो क्या ये हो सकती है कि अनिका को रावी पसंद है? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो घूर कर अनिका को देखने लगती है, और अनिका अपनी चीज़ों में लगी हुई थी। मेरा मतलब है कि बस रावी को तिरछी नज़रों से देख रही थी। क्या कर सकते हैं, किसके मन में क्या है अब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, सिया को शक तो हो गई थी, और दूसरी तरफ अवनी को भी। अवनी को शक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन बात थी जलन। आखिर दिल में मोहब्बत थी तो जलन होना तो आम बात है। जिसमें जो मोहब्बत करते हैं जलन भी उन्हीं के पास होती है, और जो मोहब्बत नहीं होती वो जलन नहीं, दिखावा होती है। खैर, तभी जो है बाहर से एक बॉडीगार्ड अंदर आता है और कहता है कि एक गाड़ी आई हुई है जिसमें राज सिंघानिया और मिसेस चाँद सिंघानिया बैठी हुई है। सिया कहती है कि उन्हें इज्जत के साथ अंदर लेकर आया जाए, वो हमारे पेरेंट्स हैं। बॉडीगार्ड हामी से लाता है और चला जाता है। कुछ समय बाद अनिका के मम्मी पापा को अंदर लाई जाती है। सिया जब ये देखती है वो खड़ी होती है, अनिका भी खड़ी होती है, और वो जाती है और जाकर अपने माँ बाप के गले लग जाती है, और सिया झुक कर उनके पैर छू लेती है। सिया के जो संस्कार थे वो सबसे अलग थे, और अनिका वो लंदन की पढ़ी लिखी थी, लंदन की रहने वाली थी, तो जाहिर सी बात है उसके थोड़े अलग थे और सिया के थोड़े अलग थे। खैर, राज सिंघानिया अपनी दोनों बेटियों से मिलते हैं। चाँद सिंघानिया गले लगाती हैं और सिया कहती है चलिए बैठ कर बातें करते हैं। सभी जो है अंदर आते हैं, सभी बारी बारी से मिलते हैं। बड़े छोटे जो भी थे अपना अपने हिसाब से मिलते हैं। छोटे जो है जाकर पैर छूते हैं और बड़े जो है उनसे मिलते हैं। लेकिन अभी अभी जो है बड़ी शान के साथ अपने सोफे पर बैठी हुई थी और एक टक राज सिंघानिया को देख रही थी। जब सबसे मिलना जुलना हो जाता है तब जाकर चाहत सिंघानिया और राज सिंघानिया की नज़रें सामने बैठे शख्स पर पड़ती है। राज सिंघानिया, ये फर्स्ट टाइम था जब सामने अभी कपूर को देख रहे थे। वो पहचान नहीं पाए और वो खड़े होकर बस उन्हें देख रहे थे। तभी सिया अपने पापा से बोलती है क्या हुआ पापा, बैठिए। तभी राज सिंघानिया कहते ये सिया उनके इशारों को समझते हुए सामने देखती है जहाँ पे अभी बैठी हुई थी और उन्हें ही देख रही थी। पापा ये वही है, अभी कपूर। हाँ हाँ पापा। ओह, राज सिंघानिया राज सिंघानिया जो है वहाँ पे खड़े थे और खड़े होकर अपना हाथ जोड़ने ही वाले थे कि तभी तभी अभी खड़ी हो जाती है और जाकर जाकर जो है झुक कर दोनों के पैर छू लेती है और कहती है आपका स्वागत है हमारे परिवार में, हमारे कपूर परिवार में। हालांकि उसने पैर छूकर तो साइड हो चुकी थी, लेकिन शौक में चले गए थे राज सिंघानिया, क्योंकि अभी कपूर को झुकना और झुकाना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। उन्होंने सुन रखा था कि अभी कपूर कितनी खतरनाक इंसान है, और उनके पैरों में ये एक झटके वाली बात थी राज सिंघानिया के लिए। चाहत सिंघानिया अभी के सिर पे हाथ फेरती है और कहती है हमेशा खुश रहिए। ये सुनते ही अभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो राज सिंघानिया को देखती है और कहती है ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आपने जो एहसान किया है हमारे ऊपर, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आइए बैठिए बात करते हैं। ये बोलकर वो जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है। राज सिंघानिया उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हैं और सर्वेंट उनके चाय पानी नाश्ते वगैरह के जितने भी इंतजाम की जा सकती है वो सब कुछ ले आकर सामने रखते हैं। वहाँ पे
चाय नाश्ता वगैरह जो भी थी, कॉफ़ी वगैरह जो जो पीता है सबके लिए लाकर रखी गई थी। और सभी थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने के बाद तब जाकर उनकी बातें स्टार्ट होती हैं। रात सिंघानिया कुछ बोलते उससे पहले ही अभी बोलना स्टार्ट करती है और कहती है, मिस्टर सिंघानिया। जब ये बोलती है ना तो सिया उसको घूरने लगती है और कहती है, पापा को आप सिंह नाम से बुला रहे हैं। अभी उसकी तरफ देखती है और कहती है, सिया। राज सिंघानिया भी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इनकी और हमारी बातें हैं, तुम बीच में ना बोलो। सिया हमें चिल्लाती है और वो उठ कर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी तभी जो है अभी कहती है, बैठ जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बोलना स्टार्ट करती है, मिस्टर राज सिंघानिया, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसको इस जन्म में तो चुका नहीं सकती। आपको नहीं पता आपने किसे बचाया है। मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने की वजह, मेरी जान, मेरा सब कुछ। ऐसा समझ लीजिए कि ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। इसका एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया था कुछ समय पहले। जब ये नहीं थी तो मेरा क्या हाल था, पूरा परिवार जानता है। इनके आते ही मैं ठीक होगी। तो आप बताइए, इसके बदले आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी। हालांकि इसके बदले मैं आपके लिए कुछ भी क्यों ना कर दूँ, वो बहुत कम है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी की भरपाई कोई चीज़ से नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ है आपका मन में ऐसा कुछ जो आप नहीं कर पा रहे हैं और हम कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। राज सिंघानिया जब ये सुनते हैं तो अपनी पत्नी को देखने लगते हैं और चाहत सिंघानिया अपने पति को। फिर वो दोनों अपनी बेटियों को देखने लगते हैं, जहाँ पे अनिका बैठी हुई थी और उसके बगल में जस्ट सिया भी बैठी हुई थी। वो दोनों को देखते हुए राज सिंघानिया जो है अभी को देखने लगते हैं और कहते हैं, मिस कपूर, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने जिसे बचाया है वो आपकी पत्नी ज़रूर है, लेकिन पहले वो हमारी बेटी है। हमने जब बचाया था हमें नहीं पता था कि वो किसकी पत्नी है, किसकी घर की सदस्य है, किसकी बेटी है। हमें बस इतना पता था कि ये एक इंसान है और हमने एक इंसान को बचाया था। जब ये कोमा से बाहर आई तो ये एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसे खुद नहीं पता था कि उसके क्या करनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे 2-3 साल के, जिसे पता नहीं होती है कि उसे क्या करनी है, कैसे खानी है, कैसे पीनी है, कैसे क्या करनी है। लेकिन हमने एक माता पिता बनकर वो सारी चीज़ें की है। उसके बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं? क्या हमारे माँ बाप होने का जो हमने फ़र्ज़ निभाया है, एक माँ बाप बन के बच्चे की तरह उसको बड़ा किया है, उसको वो हर एक चीज़ सिखाया है, क्या आप उसके बदले कुछ कर सकते हैं? ये सुनते ही अभी उन्हें देखने लगती है। अभी के पास बोलने के लिए कुछ सही नहीं। आखिर एक माँ बाप का माँ का ममता और पिता का फ़र्ज़, इन सब का कोई कर्ज़ चुका सकता है क्या? कोई नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। चाहत सिंघानिया कहती हैं, देखिए, आप होंगे बड़े इंसान, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं मानते कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें बस हमारी बेटियों की खुशी चाहिए। दोनों जहाँ रहें, जैसे रहें, बस खुश रहें। और हम चाहेंगे कि आप हमारी बेटी से कभी दूर मत कीजिएगा। उसे हमने दिल से अपनी बेटी माना है और हम इसे ज़िंदगी भर जब तक जिएँगे तब तक हम यही चाहेंगे कि वो हमारी बेटी बन के ही रहे। ये सुनकर अभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उनके सामने हामी सिलाती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए। जो रिश्ता अब जुड़ चुका है और ये दिल के रिश्ते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये ज़िंदगी भर निभाएँगे। थोड़ी देर बाद और बातचीत वगैरह होती है और उसके बाद अभी कहती है कि ठीक है, यहाँ पे जो आप कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी चीज़ है, वो कपूर के साथ मर्ज की जाएगी और साथ में मिलकर काम करेंगे और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने उम्र के उस दौर पर हैं, आप लोग जो चाहें, जैसे चाहें एन्जॉय कर सकते हैं और कंपनी की ज़िम्मेदारी अनिका खुद सँभालेगी। ये जब बोलती है ना, तो अनिका अभी की तरफ देखने लगती है और राज सिंघानिया भी। अभी कहती है, क्या हमारे घर में कोई भी भेदभाव नहीं है? जो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। हमारी बहन भी कंपनी सँभालती है, वो एक बिज़नेस वूमन है। मेरे बाद उसी ने तो सब सँभाला था। अगर अनिका इच्छुक है अपने अपने कंपनी को वो सँभाल सकती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे बढ़कर हम उसका साथ देंगे। वो आगे बढ़े। ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अनिका भी यही चाहती थी। वो इस घर से निकलना चाहती थी। वो अपनी कंपनी जाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद जब से इस घर में आई है, तो उसे मौका नहीं मिल रही थी किसी से बात करने की, लेकिन अभी ने खुद आगे बढ़कर ये चीज़ बोली थी। तभी वहाँ पे प्रिया आ जाती है। प्रिया कहती है, हाँ, बिल्कुल,
हमारे परिवार में सभी अपने पैरों पे खड़े हैं और हम भी यही कहते हैं कि हर लड़कियों को, हर लड़के को, हर इंसान को अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं बैठनी चाहिए, किसी का सहारा नहीं मांगनी चाहिए। और हमारा परिवार सबको साथ देता है, सबका। हमारे परिवार में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो घर में बैठकर खाता है या किसी की बात सुनता है। सभी अपने पैरों पे खड़े हैं। सिया हंसते हुए कहती है, हाँ हम है ना। प्रिया हंसने लगती है और कहती है, अरे क्या बात कर रही हो भाभी जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन वो तो 2-3 महीने की बात है ना। आप आज ज्वाइन कर लो, देखो आप तो खुद डॉक्टर बन के बैठी हुई हो। सभी सिया को देखने लगते हैं, क्योंकि राज सिंघानिया और चाहत सिंघानिया और अनिका को पता ही नहीं था कि सिया जो है डॉक्टर है। अनिका कहती है, क्या सच में दी? सिया हाँ में सिलाती है और कहती है, हाँ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रही थी, बस 2 महीने ही बचे थे। ये सुनकर अनिका को बहुत खुशी होती है। वो अपनी बहन के गले लग जाती है और कहती है, वाह दी, आप तो डॉक्टर भी हो, मुझे पता ही नहीं थी। आपको पता है मैं कितना खुश हूँ। सिया उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ मुझे पता। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में तो और भी धमाकेदार चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग बस इंतज़ार कीजिए और स्टोरी एंजॉय कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे। और हाँ, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। अगर कुछ शिकायतें भी हैं स्टोरी से, तो वो भी आप कमेंट में लिख कर नहीं भेजोगे तो हम कैसे समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, ये आपके मन में क्या है। और ये नए व्यूअर्स, आप आते हो, सुनते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, हमारे लिए, आपको पता है, आपकी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। हमें अच्छा लगता है और मन अंदर से जब खुश होता है ना, तो ये स्टोरी लिखने में और रिकॉर्ड करने में भी अच्छा लगता है। और आप लोग ही इतने स्लो रहोगे तो हम कैसे फास्ट होंगे, आप ही बताइए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखिएगा और थोड़ा हम पर भी।